Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring OPS in Python. In last video हमने discuss करा था about getter and setter method to control access to the private data, but writing like get underscore balance and set underscore balance जैसे कि हमने last example में discuss करा था last video में can feel very diffusive and unpythonic. To give cleaner solution to that, we are having @ property decorator. So in this video, we'll discuss about this. So without wasting any time, let's get started. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, हमने क्या करा था, जहाँ पे मेरे को गेटर का यूज करना था, हमने सिंपल एक मेथड डिफाइन करा था, उसका नाम था गेट अंडरस्कोर बैलेंस ओवर हियर, जो सिर्फ हमें अलाउ कर रहा था रीड करना डेटा। हम दिस इज वॉज ओनली फॉर रीड ओनली मोड, हमें रीड करना डेटा को अलाउ कर रहा था, मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे। वेयर एज सेटर क्या करता है, सेट अंडरस्कोर बैलेंस, ये हमें अलाउ करता है, हम इसमें कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, अगर कंडीशन वैलिडेट होता है तो हमें अलाउ करता है डेटा को मॉडिफाई करना। पर अगर मैं यूज करूं गेट अंडरस्कोर बैलेंस, सेट अंडरस्कोर बैलेंस और गेट अंडरस्कोर मेथड नेम और सेट अंडरस्कोर मेथड नेम, वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा एक तो वर्डी हो जाएगा एंड वो पाइथनिक सीम नहीं होगा। To convert this in a better way, to give this a cleaner look, we can make use of @ property decorator. So it's property decorator, ये अलाउ करता है हमें यूज करना मेथड को एज एट्रीब्यूट नेम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करी है स्टूडेंट, इनसाइड दैट मैंने एक मेथड डिफाइन करा है विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने गेटर का यूज करा है, गेटर मेरे को अलाउ करेगा रीड ओनली डेटा, और यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने इनिशियलाइज करा है @ प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज कर रहे हैं जो हमें अलाउ करेगा जो हमने मेथड डिक्लेयर करा है उसे वेरिएबल नेम यूज करना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने मेथड का नेम रखा है एज एंड हियर आई एम असेसिंग दैट एज वेल। आई एम एबल टू यूज दैट, मींस आई कैन मेक यूज ऑफ द मेथड एज माय एट्रीब्यूट नेम इन दिस सिनेरियो. I will not get an error. And if I want to make use of setter, I can simply use @ name of my method over here dot setter. एंड इसमें हम एज यूजुअल जैसे हम कंडीशंस डालते हैं यहाँ पे भी अपनी कंडीशंस डालेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे ऑफ कोड. सपोज मैंने यहाँ पे सेम ही हम कोड डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था. एक क्लास डिफाइन करी है दैट इज बैंक अकाउंट, एंड साइड दैट मैंने इनिशियलाइज करा है कंस्ट्रक्टर को जिसमें पैरामीटर रखा है सेल्फ एंड बैलेंस. हम डिक्लेयर कर दें, हम डील कर रहे हैं अभी प्राइवेट वेरिएबल्स के साथ, तो सिंपली सेल्फ डॉट अंडरस्कोर balance is equal to balance over here, and outside this method हमने property decorator को इनिशियलाइज करा है जो हमें अलाउ करेगा. हम फर्स्टली, अगर मैं सिंपल लिख रही हूँ @ प्रॉपर्टी, वो क्या है, गेटर, एंड मेरे को यहाँ पे इनसाइड दिस एक फंक्शन डिक्लेयर करना है दैट इज लेट्स से बैलेंस सेल्फ, and I'll be returning the value of self underscore balance. सपोज करो अभी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा इसी क्लास का बैंक अकाउंट का, एंड उसमें मैंने डाला डेटा लेट्स से 2000 फॉर दिस पैरामीटर बैलेंस ओवर हियर. इस पैरामीटर बैलेंस के लिए हमने डाला 2000 एज इनपुट, एंड अभी मैं असेस करूं अपने मेथड को, प्रिंट करूं ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम क्या है मेरा, बैलेंस. Let me run this and show you how this is working. So you can see I'm able to access the data 2000 over here. I'm only able to read the data. I'm not updating the data. This is working in a similar way, the way set underscore or get underscore, the way get underscore was working. In this case, get underscore was working. Same way this is working. So we no need to use get underscore balance over here. So here we are getting the cleaner solution as in comparison to the ओल्ड मेथड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को डेटा को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, देन आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ @ प्रॉपर्टी अंडरस्कोर नेम डॉट सेटर. अभी प्रॉपर्टी अंडरस्कोर नेम क्या रेफर करता है, प्रॉपर्टी अंडरस्कोर नेम रेफर करता है नेम ऑफ मेथड जो मैं डील कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेथड का नेम क्या है मेरा, बैलेंस डॉट सेटर. अब ये क्या है, ये सेटर के जैसे काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे
सेम कोड जो मैंने कंडीशन वहां पे डाला था वही कंडीशन हम यहाँ पे डाल दें। एक मेथड डिफाइन करें सेट बैलेंस। हमने सेट बैलेंस नहीं सिर्फ बैलेंस को रेफर करा है एंड हम यहाँ पे अमाउंट बैलेंस सेट कर रहे हैं। अगर तो अमाउंट स्मॉलर देन 0 है, सपोज हमने कर दिया प्रिंट बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। वेयर एस एल्स में हम रख देते हैं जैसे हमने पहले रखा था, दैट विल बी व्हाट सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू अमाउंट। तो यहाँ पे हमने अपना मेथड क्रिएट करा हुआ है, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ है, हम डेटा को असेस कर रहे हैं सिंपली गेटर के साथ। सपोज करो मैं यहाँ पे अभी अकाउंट डॉट बैलेंस में वैल्यू डाल दूं यहाँ पे लेट्स से 2000 एंड प्रिंट करूं। हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर को कॉल कर रहे हैं। अब प्रिंट करूं अकाउंट डॉट बैलेंस को एंड सपोज करो लेट मी रन दिस। okay, that is saying type error. Okay, let me see this. This is supposed to be dot, not underscore, my bad. So you can see I am getting 2000 over here. Initial balance was 2000. Again I am making change of 2000. Let's say now balance is 1000. So you will able to see. So you can see it. Initially I was having balance of 2000. Now balance कितना है हमारे पास 1000 का. Suppose यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये condition कैसे work कर रहा है, यहाँ पे अकाउंट डॉट बैलेंस इज इक्वल टू 1000 जा रहा है। ये कहाँ किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जा रहा है, ये यहाँ पे इस अमाउंट को रेफर कर रहा है। अब ये 1000 ग्रेटर देन 0 है, दैट्स व्हाई दिस इज एल्स पोर्शन एंड वी आर गेटिंग बैलेंस एज 1000 ओवर हियर। सपोज करो ये बैलेंस यहाँ पे नेगेटिव होता, सो इन दिस केस ये कहाँ पे जाता, सिंपली ये इफ पोर्शन में जाता एंड बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव मेरे को शो करता है एज आउटपुट एंड बैलेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, 2000 ओनली। आई होप दिस इज क्लियर। गेटर एंड सेटर मेरे को क्लीनर कोड प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू, मैं सिंपल अगर यूज करूं गेटर एंड सेटर एट द विद द मेक यूज ऑफ @ प्रॉपर्टी डेकोरेटर, मेरे को बेटर एंड क्लीनर कोड मिलेगा इन कंपैरिजन टू अगर मैं यूज करूं गेट अंडरस्कोर मेथड नेम और set underscore method name. I hope this is clear @ property decorator. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. If you found this video valuable, do like this video. Don't forget to subscribe Python Unlocked. Thanks for watching.